सुप्रभात बच्चों आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण कुसुम से पाठ का नाम है शब्द ज्ञान के बारे में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, शब्द ज्ञान क्या है इसके बारे में आज हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको पिछला पाठ पढ़ाया था, हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें मात्राएं पढ़ी थी। जो आपने इससे पहले जो पाठ पढ़ा उसमें क्या पढ़ी बच्चों, उसमें हमने मात्रा पढ़े। तो मात्राएं कितनी होती हैं बच्चों, आपको ये मैंने बताया था। अब फिर मैं आपको दोबारा उसको रिवाइज कराऊंगी एक बार। यहाँ पर शब्दों के बारे में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम शब्दों के बारे में जानेंगे। यहाँ वर्णों किसे बोलते हैं, व्यंजन और स्वर। स्वर किसे बोलते हैं मैंने बताया था। स्वर क्या होते हैं, जो मात्राएं होती है आ से लेके औ तक जो मात्राएं होती है वो स्वर होती है। और व्यंजन का से लेके हा से हल तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, को अलग अलग ना लिखकर व्यंजनों पर मात्रा का सीधा प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि मात्राएं कैसे पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने मात्राएं कैसे पढ़ी थी। तो हम उसके बाद हम आपको मात्रा लगाना सिखा देंगे। देखो बच्चों, हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था, मात्राएं पढ़ी थी। आपको मैंने स्वर बताए थे। स्वर क्या होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ तक क्या होते हैं, स्वर। जो स्वर होते हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं। ठीक है, ये सारे हमारे स्वर हैं। और ये देखो इनकी मात्राएं कैसे लगती है। जो आ होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ क्या एक डंडी होती है, देखो सीधा डंडा है। छोटी ई की मात्रा देखिए कैसे लिखी हुई है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखी है, छोटे ऊ की मात्रा देखिए और बड़े ऊ की मात्रा भी देखिए। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, मात्राएं क्या है, जो हमने ये लिखे हैं ये स्वर है, ये इनकी मात्रा है। और मात्रा वाले अक्षर कैसे लिखते हैं, घ, मतलब देखो ये घा लिखा हुआ, तो घ के साथ आ का उच्चारण होगा, तो घ बोले। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं। तो जो घ बोले, घ के साथ देखो आ का उच्चारण होगा, तो घ। ता बोलेंगे, ता के साथ आ की मात्रा लगाएंगे, ता। हा के साथ छोटी की मात्रा ही, और डा पे बड़ी की मात्रा डी, माँ पे छोटे ऊ की मात्रा मु, और फा पे बड़े ऊ की मात्रा तो क्या बना, फू। तो इनसे कैसे कौन से शब्द बने, देखो मात्रा से बने शब्द। अब जो हमने ये जो शब्द बनाए, इन मात्राओं से जो हमने शब्द बनाए वो कौन कौन से हैं। आ की मात्रा से देखो, आ से जो हमने शब्द बनाए उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और घ के साथ आ का उच्चारण होता है कि स्वर के हम कोई भी स्वर बोलेंगे तो उसके साथ स्वर का उच्चारण होता है। यहाँ पे देखो हमने लिखा, देखो कैसे लिखा, घ र घर। घ के साथ आ का उच्चारण हो रहा है ना, घ। और रा के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है, अ, घ र घर। हा के साथ भी आ का उच्चारण, ह ल हल। फिर यहाँ पे देखो जा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, ल जल। घर, हल और जल। तो ये क्या है, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। समझे बच्चे आप, ये सब क्या है, बिना मात्रा वाले शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा क्या है, आ की मात्रा देखो एक सीधा डंडा है। तो यहाँ पे त के साथ किसकी मात्रा लगी, आ की मात्रा लगी, तो क्या बना, ता। तो अब इसके हमने जो मात्रा वाले जो हमने शब्द बनाए वो हम कैसे लिखेंगे। ता पे आ का मात्रा है, ता। ला पे भी आ की मात्रा है, आ। तो दोनों का उच्चारण कैसे हुआ, ताला। जा पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, जा। ला पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, जाला। फिर माँ पे भी आ की मात्रा है, ला, माला। तो हमने इसमें आ की मात्रा जोड़ी, तो इसका उच्चारण हमने ताला, जाला और माला ऐसे करा। और ये एक सार्थक शब्द है, मतलब इनका कोई ना कोई अर्थ है। अब हम छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। देखो छोटी ई की मात्रा, हा पे लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो क्या बोलेंगे, ही। जब हम किसी भी शब्द में उसकी मात्रा लगाते हैं, देखो छोटी ई की मात्रा लगाई तो क्या बोला हमने, ही। देखो ही की मात्रा कैसे बोली है मैंने, छोटी ई की मात्रा लगी है इसमें तो क्या बोला मैंने, ही।
अब इसके जो अक्षर है, जो इसमें मात्रा लगाकर शब्द बने, वो कैसे बने देखो। हा पे छोटी की मात्रा है तो क्या बोलेंगे, ही रन, हिरन। का पे छोटी की मात्रा की रन, किरण। दी, दा पे छोटी की मात्रा दी न, दिन। ठीक है, ये हमें छोटी की मात्रा का बोध करा रहे हैं। अब हम बड़ी की मात्रा देखो, बड़ी की मात्रा कैसे लगी हुई है देखो। बड़ी की मात्रा दिख रही है आपको, इधर से लगी है, और डा पे लगी हुई है बड़ी की मात्रा, तो क्या बना, डी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम देखो, अक्षर कैसे बना ये बिना मात्रा लगा करके, ये शब्द कैसे बने, घड़ी घड़ी, नदी नदी, झापे जी, झापे जो बड़ी की मात्रा झील झील, तो ये बड़ी की मात्रा है। अब हम छोटे ऊ की मात्रा देखें, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लिखी हुई है आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये माँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो हम क्या बोलेंगे, मुँह। क्या बोलेंगे, मुँह। तो इसको अक्षर मात्रा लगाकर अक्षर के शब्द कैसे बना, मुर्गा मुर्गा। कु, का पे छोटे ऊ की मात्रा कु, रता कुर्ता। पा पे छोटे ऊ की मात्रा पु, ल पुल। अब ऐसी ऊ पे बड़े ऊ की मात्रा है, ये कैसे बनी हुई है देखो। फा पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो क्या बन गया ये, फा पे बड़े ऊ की मात्रा फू, ल फूल। धा पे बड़े ऊ की मात्रा धूल धूल। रा पे बड़े ऊ की मात्रा रूप रूप। तो ये क्या है, हमारी मात्रा से ऐसे ही हमने शब्द बनाने हैं, आ से लेकर औ तक। ठीक है बच्चों, ये मात्रा लगाकर बनने वाले शब्द। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, अब क्या पढ़ेंगे देखो, आओ इसमें क्या हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में, जो पिछले पार्ट जो हमने ये पार्ट पढ़ा है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है देखो। यहाँ पे क्या है, स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं। जो स्वर क्या होती है, आ से लेके औ तक जो अक्षर होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो उनके क्या, कोई ना कोई चिन्ह होता है, चिन्ह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम मात्रा कहते हैं। जो स्वरों के चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। स्वर क्या होते हैं, आ से औ तक स्वर होते हैं, और व्यंजन क्या बोला था मैंने, का से हा तक व्यंजन होते हैं, के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, बाकी स्वरों की मात्राएं होती, जो बाकी जो उनके स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं। स्वर के चिन्ह अर्थात मात्राएं जब व्यंजनों पर लगती हैं तो अक्षर शब्द की ध्वनि बदल जाती है। मतलब जिस अक्षर पर जिस व्यंजन पर मात्राएं लगती हैं, यानी कि स्वर लगते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, ध्वनि बदल जाती है, उनकी आवाज़। जैसे क है, और का पे का पे आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, का। ठीक है, पहले तो हम क बोल रहे हैं, उसमें हमने मात्रा लगाई तो आ बन गया, तो क्या बन गया, का। ऐसे ही हम जब मात्राएं लगाते हैं तो अक्षर क्या, शब्द की ध्वनि बदल जाती है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है, मतलब कुछ मात्राएं देखो व्यंजन के ऊपर लगती है, कुछ नीचे लगती है, कुछ पहले लगती है, देखो पहले लगती है ना, कुछ बाद में लगती है, कुछ नीचे लगती हैं, कुछ ऊपर लगती है। तो ये क्या है, ये जो मात्राएं हैं वो क्या है, स्वर है। समझ में आया बच्चों, आपको इस पार्ट में मैंने ये सब पढ़ाया था, स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था। चलिए अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब हम पाठ पढ़ेंगे, कौन सा पाठ पढ़ा था, शब्द ज्ञान। अब बच्चों इस शब्द क्या चीज़ है, शब्द पता है आपको क्या है, शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है बच्चों, वर्णों के मेल से। वर्ण यानी कि वर्ण क्या होते हैं, अ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक वर्ण होते हैं, जो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल को से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। देखा, और भी अर्थ निकल सकता है शब्द का। वर्णों का एक ऐसा समूह, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ हो, मतलब वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए आपको समझ में बात। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब जैसे वर्ण, अब देखो हम दो वर्णों को मिला रहे हैं ना, यहाँ पे वर्ण मिल रहे हैं आपको। वहाँ पे किसकी मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा लगी, तो मा ला, मा जमा ला, माला। यहाँ पे देखो गा जमा य, तो मिला के क्या बन गया ये, गाय।
शा पे एक ही मात्रा, शे जमा रा, तो क्या बन गया शेर। ऊ पे किसका मात्रा है, चंद्र बिंदु है, तो क्या बन गया ऊ जमा टा, ऊंट। का पे औ की मात्रा है, तो कौ जमा आ मिला के क्या बना कौआ। हा पे छोटी की मात्रा है, ही जमा र जमा न, तो मिलके क्या बना ही रन, हिरन। तो ये क्या है, ये जो शब्द समूह है, जो ये वर्ण है, इन दोनों वर्णों को मिलाकर जो ये बना है, ये क्या है शब्द है। दो ये वर्ण है, ये वर्ण है, माँ और ला दो अलग अलग वर्ण है। अब जब हमने दो अलग वर्ण मिलाने के बाद हमने क्या बना दिया, ये एक शब्द बना दिया। और जो शब्द है वो क्या है, शब्द इसका कोई ना कोई अर्थ है, इसका सार्थक अर्थ है, तो क्या बन गया ये माला। ऐसे ही गाय बन गया, ऐसा ही शेर बन गया। तो दो वर्ण मतलब शेर शा पे एक ही मात्रा एक वर्ण है, रा पे एक ही रा भी एक अलग वर्ण है, तो मिलके क्या बन गया शेर। ऐसे ही हमने यहाँ पे तीन वर्ण मिला दिए, हिरन मिलकर के क्या बन गया हिरन। ये क्या है एक शब्द है, ये हिरन पूरा एक शब्द है, और ये किसके मेल से बन रहा है, वर्णों के मेल से बन रहा है। ठीक है, अब आगे लिखो हम कैसे पहचानेंगे इनको। पहचानो, देखो दिख रहा है यहाँ पे निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर हमने उनके नाम लिखने। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये तितली है, यहाँ पे हम यहाँ पे तितली लिखेंगे। यहाँ पे क्या है गुलाब लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हिरन है। ठीक है, अब ये देखो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, क्या तुम्हें शब्द चित्रों से मिलाना है। देखो कमल को कहाँ मिलाएंगे, कमल ये चित्र है और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इस कमल को इससे यहाँ तक मिलाएंगे कमल। ठीक है, अदरक देखो यहाँ पे अदरक ये चित्र बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ इसको अदरक को मिलाएंगे। अब पेड़ कहाँ है, देखो पेड़ को हम इसके चित्र से मिला देंगे। केला लिखा हुआ, देखो केला को हम इसके चित्र से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखो बंदर बना हुआ है, बंदर को इसके शब्द से मिला देंगे, तो क्या बन गया बंदर। समझ में आया बच्चों आपको। तो क्या है, ये वर्णों के समूह को मिलाकर पढ़ा हमने। यहाँ पे वर्णों के जो हमारे वर्ण समूह है, ये चित्र जो दे रखे हैं, ये हमने इनके वर्ण समूह को मिलाया और फिर हमने इनको पढ़ा। फिर हमने इसका अर्थ पहचाना, क्या चीज़ है, क्या चित्र बना हुआ, कैसा बना हुआ, हमने ये सब इस पाठ में यहाँ पर पढ़ा। अब क्या है सार्थक शब्द क्या है। ठीक है, सार्थक शब्द अर्थ या भाव, मतलब किसी भी शब्द का अर्थ या भाव प्रकट करने वाले ये शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मतलब अर्थ या भाव, किसी भी अक्षर का अर्थ या भाव, मतलब उसके अंदर क्या है, भाव क्या होते हैं बच्चों, भाव जो हमारे अंदर जो द्वेष घृणा प्रेम, जो हमारे अंदर से जो भाव आ रहे हैं, मीठा खट्टा, ये सब जो है भाव को प्रकट करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इन वर्ण समूह को पढ़िए, ग न चन चन ध न, और ये क्या है त र ता, ये कंचन जनसन। ठीक है, क्या इन समूह का कोई अर्थ निकल रहा है, मतलब जो हमने ये अक्षर पढ़े आपको कुछ समझ में आया कि इनका क्या मतलब है, कोई समझ में नहीं आया ना हमें इनका क्या मतलब है। तो जिन वर्ण समूह से कोई अर्थ ना निकले, मतलब जो हमने ये पढ़ा इनका कोई अर्थ नहीं है ना निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं। इनका कोई भी अर्थ नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे देखते हैं। अभी हमने शब्द पढ़े कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम इसके बारे में और अच्छा पढ़ेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने दो प्रकार के शब्द समूह वर्ण समूह के बारे में जाना। कौन कौन से वर्ण समूह जाने आपने, एक सार्थक शब्द जाना और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है बच्चों, सार्थक शब्द वो है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, मतलब किसी भी अक्षर का कोई ना कोई अर्थ निकले, वो सार्थक शब्द है। और जिन अक्षरों का कोई भी अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहते हैं
निरर्थक शब्द कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दे रखे सार्थक शब्द कौन कौन से, जैसे मेज है, मेज आपके घर में दिख रही है ना, मेज, कुर्सी, कुर्सी दिख रही है, फिर दिख रहा है पंखा, ठीक है, ये सब हमारे घर में होते हैं। मोहन किसका, इंसान का नाम है। चाय, चाय हम पीते हैं। रोना ये भाव हो गए आदि। तो क्या है, इन सब का कोई ना कोई अर्थ है, जो हमने अभी पढ़ा, कुर्सी, मेज, पंखा, मोहन, चाय, रोना आदि, इनका सबका कोई ना कोई अर्थ है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक सार्थक शब्द है। क्या बोला मैंने आपको, ये सब क्या है, एक सार्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्द पढ़ेंगे, जैसे लललल, इसका कोई मतलब है लललल का। टाइजल, टाइजल का कोई मतलब हो, कोई मतलब नहीं है इसका। भी भ भ ती ती, इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है इसका। वह हाय, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, जिसका कोई भी अर्थ ना हो, इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, ये निरर्थक शब्द है। कौन से शब्द हैं ये, निरर्थक शब्द। अब देखो हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, आपको एक बार बता दूं। चलिए हमने क्या पढ़ा, आओ इसको दोहराते हैं दोबारा। हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ में, इससे पहले वाले पाठ के बारे में मैंने आपको समझाया है, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। और अब देखिए, शब्द वर्णों के मेल से बनता है, मतलब क्या पढ़ा है मैंने, पढ़ा हमने सबसे मेन चीज़, सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ पढ़ी, जो शब्द होता है वो किसके मेल से बनता है, वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, शब्द किससे बनता है, वर्णों के मेल से बनता है। का कुछ ना कुछ अर्थ आवश्यक होता है, मतलब जो हम शब्द बोलते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ आवश्यक होता है। किंतु कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, मतलब कुछ हमारे जो वर्णमाला है उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम मिला देते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम चाय के साथ बोलते हैं चाय वाय, चाय तो पीने वाली हो गई, वाय का क्या मतलब हुआ। तो ये क्या है, जो वाय है वो निरर्थक शब्द है। जैसे उन्हें खाया पिया, और किताब विताब, किताब तो पुस्तक हो गई, और विताब क्या हो गया। ऐसे हम बहुत सारे वर्ड अपने जिन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो उनका कुछ, जिनका जैसे किताब का तो अर्थ हुआ, लेकिन किताब विताब का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ये जो अर्थ, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। अब देखिए सार्थक शब्द की एक बार और परिभाषा देख लीजिए आप। जिन शब्दों का अर्थ या भाव प्रकट हो, मतलब क्या, जिन शब्दों का अर्थ या भाव प्रकट हो उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका हमें कोई ना कोई अर्थ मिल रहा है वो क्या है, सार्थक शब्द है। जिन शब्दों का अर्थ या भाव प्रकट ना हो, मतलब जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ या भाव प्रकट नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार शब्द दो तरह से होते हैं, मतलब जो शब्दों के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक क्या है, सार्थक शब्द है, और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द है। व्याकरण में हम केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं। जो हमारी जो व्याकरण की बुक होती है, जो व्याकरण की किताब होती है, उसमें सिर्फ हम सार्थक जो शब्द होते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो चित्र में क्या दिया गया, ऊँट है। ये ऊँट चित्र पहचाने आप, ये क्या है, ऊँट का चित्र है। ये क्या है, नल का चित्र है। और ये क्या है, सेब का चित्र है। और ये क्या है, भालू का चित्र है। तो हमने क्या करना है, इन सब चित्रों के नाम अपने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों आपको दिख रहा है, ये देखो इसमें बहुत सारे इन जो निम्नलिखित सार्थक, और इसमें जो ये देखो यहाँ पे सार्थक और निरर्थक शब्द लिखे हैं। हमने इस शब्द समूह से इनको छांट कर लिखने हैं। देखो कमल क्या हो गया, यहाँ पे सार्थक, पहले हम सार्थक शब्द लिखेंगे। कमल सार्थक है, ठेला यहाँ पे सार्थक है, हवन यहाँ पे सार्थक है, कपास भी सार्थक शब्द है, महिला सार्थक शब्द है, और छिपना, छिपना क्या है, सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द कौन कौन से बताए मैंने आपको, कमल, ठेला, हवन, कपास, महिला और छिपना, ये क्या है, सार्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्द देखो, बललल, कोई शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है। बात तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। जलल, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। पास का भी कोई अर्थ नहीं है। पपीपा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है।
और ती सुसु इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो जो सार्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द कौन से बताए मैंने, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। बच्चों मैंने अब आपको अभी सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आपको समझ भी आया होगा, मैंने क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बच्चों इसको समझने के लिए ये मैंने वीडियो आपको बनाया है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और शब्दों को, सार्थक और निरर्थक शब्दों को ध्यान से सुन कर के, पढ़ कर के, और उसको अच्छे से आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। अच्छा बच्चों, गुड बाय।